जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। ज्येष्ठ के पावन पवित्र महीने में सुनी जाती है कैलाश सींचने की कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। साथ ही तुलसी माता की कथा भी अपनी वीडियो में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री नारायण। कदली वृक्ष की जय। पंच देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक साहूकार दंपति अपने दोनों पुत्र और पुत्री के साथ में रहा करते थे। पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन उनकी बहू के कई वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं। इस कारण से वो बहुत ज्यादा चिंता में रहते थे। संतान की इच्छा से वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे और केले के पेड़ में जल चढ़ाया करते थे। जब बहू केले के पेड़ में जल चढ़ाती तो उसकी नंद भी उसके साथ में, जो उसका भी विवाह नहीं हुआ था, वो भी चाहती थी भाभी को केले के पेड़ के सींचते हुए देखती। अब काफी समय बीत गया। केले वृक्ष की पूजा करते हुए, परिक्रमा करते हुए दोनों ही साथ साथ में प्रभु जी से प्रार्थना के साथ वो अपनी मनोकामना कहते थे। और भाभी कहती थी, भगवान अगर मुझे बेटा हो जाएगा तो मैं अपने नंद का विवाह आपके साथ करूं। इस तरीके से प्रार्थना बहू रोज केले के पेड़ के सामने खड़े होकर करती थी। एक दिन भगवान ने सोचा, मैं इसकी मनोकामना तो पूरी कर दूंगा, फिर ये मन्नत कैसे पूरी करेगी, किस तरीके से नंद का विवाह मेरे साथ करेगी, ये मैं देखता हूँ। भगवान की इच्छा से बहू की मनोकामना पूरी हुई। समय बीतने के साथ एक सुंदर और श्रेष्ठ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के पैदा होते ही वह मन्नत को भूल गई, लेकिन भगवान नहीं भूले। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हो गया तब वह उसे पहली बार लेकर जा रही थी। रास्ते में वह देखती है केले का पेड़ लगा हुआ, जिसे बहू पूजा किया करती थी और उसमें जल भी डाला करती थी, जिस वजह से आप परिक्रमा भी करती थी। जब वो उसके सामने से गुजरी तो बहू को एक आवाज सुनाई दी, अरे तुमने तो कहा था तुम्हारा बेटा हो जाएगा तो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तो तुम मेरी भी मन्नत पूरी करोगी। तो तुमने कहा था उसको पूरा करो, अब वो कैसे होगा, किस स्वरूप में होगा। वो इधर उधर देखती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, समझ में नहीं आता है कौन कह रहा है। तभी उसकी निगाह सामने केले के वृक्ष के पर गई, जिसकी वो पूजा करती थी। वो केले का पेड़ उसने देखा है कि पेड़ हिल रहा था। उसने देखा कि ऐसा शायद पेड़ से ही आवाज आ रही थी। बहू डर गई और जल्दी जल्दी वहाँ से आगे निकल गई। बहू को अपनी बोली हुई बात तुरंत याद आ चुकी थी। अब उसे यही चिंता सता रही थी कि उसने मन्नत तो मांग ली है, अब वो उसे कैसा पूरा करेगी। अब मैं अपने नंद का विवाह केले के पेड़ से कैसे करूं, और अब वो भगवान के साथ अपने नंद का विवाह कैसे कराएं। इस चिंता में वो दिन प्रतिदिन सूखती जा रही थी। जब वो अपने लड़के को वापस ससुराल लेकर आई तो यहाँ पर भी उसकी चिंता कम नहीं हुई। ससुराल वालों ने, उसके ससुर जी ने उसकी सारी बात पूछी। तुम्हें एक बहुत चिंता है, क्या बात है, अब तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। तुम्हारे पास तो बरसों के बाद बेटा हो गया, लेकिन तुम इतनी कमजोर होती जा रही हो, सूख रही हो। तुम अपनी चिंता हमसे कहो, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम इसे दूर करने का प्रयत्न करेंगे। वो कहती तो क्या ही कहती, उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा। एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन आया। उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक बहुत ही सुंदर नवयुवक खड़ा था। किसी ने पूछा, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, किस लिए आए हो। उसने कहा कि वह आपकी बहू का मुंह बोला भाई है और बहुत दूर से आया हूँ, बहन से मिलना चाहता हूँ, क्या आप उन्हें बुला देंगे। तब उसने पूरी तरह से ये बात बताई। अंदर से बहू को बुलवाया गया। वह कहने लगी, मेरा तो कोई मुंह बोला भाई है ही नहीं, तुम कौन हो। तब उस नवयुवक ने धीरे से कहा, मैं केले के पेड़ का एक व्यक्ति हूँ जिसको तुम पूजित किया करती थी, तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। तुमने अभी तक अपनी मन्नत को पूरा नहीं किया। तुमने मन्नत मांगी थी और तुम भूल गई। तुमने कहा था कि तुम्हारा बेटा होगा तो अपनी नंद के साथ ब्याह रचाओगी। अब तो बहू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब वह सोचने लगी, अब मैं क्या ही करूं, ये बात किससे कहूं। डर के मारे वो अंदर बैठ गई और दरवाजा बंद कर लिया। साहूकार ने कहा, चिंता मत कीजिए, मेरी बहन मुझे पहचान नहीं रही है। जब मैं बाहर कमाने गया तब मेरी बहन तो बहुत छोटी थी, अब मैं बहुत साल बाद लौटा हूँ तो शायद वो मुझे पहचान नहीं रही है। सब साहूकार ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बहू के भाई हो, कुछ दिन यहाँ पर रहो तो मैं जान जाएगी वो। ऐसा कहकर साहूकार वहीं पर रुक गया। वह नवयुवक बहुत ही सज्जन प्रकृति का था। उसका व्यवहार बहुत ही शालीनता था। सभी के साथ मिलजुल कर उसने व्यवहार अच्छा किया। उसका व्यवहार सभी को पसंद आया। साहूकार ने अपनी बेटी के लिए उस नवयुवक को पसंद कर लिया था। अब तो बहू को बहुत खुशी हुई। उसे लगा उसकी सारी परेशानी चुटकियों में ही खत्म हो गई है। उसकी अगर नंद का विवाह उस नवयुवक से हो जाएगा तो अनजाने में ही उसकी मन्नत पूरी हो जाएगी। अब क्या था, उस नवयुवक और उसकी नंद का ब्याह भी हो गया।
वो अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ से विदा कराकर चला। कुछ दिनों बाद जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो साहूकारनी ने अपने बेटे से कहा, बेटा रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा, अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के ससुराल राखी बंधवाने जाना। बेटे ने सुनकर हाँ तो कर दी। उसने आकर के अपनी पत्नी से यह बात कही, वो बहुत ज्यादा घबरा। तब वो भागी भागी केले के पेड़ के पास गई, क्योंकि उसे पता था उसका कोई मुंह बोला भाई है ही नहीं, जो तो केले का वृक्ष था, जो नवयुवक का वेश बनाकर आया था, और वह उसकी नंद को लेकर के चला गया। केले के पेड़ के पास जाकर के वो रोने लगी, कहने लगी, आपने मेरी नंद से विवाह किया। मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि अब मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि रक्षाबंधन है और तुम्हें अपने बहन के ससुराल राखी बंधवाने जाना है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई मुंह बोला भाई ही नहीं है। ये तो आपको मेरा मुंह बोला समझ रहे हैं। फिर भी केले के पेड़ से आवाज आती है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, रक्षाबंधन के दिन तुम अपने पति को लेकर इसी जगह पर आ जाना, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, तुम जब यहाँ आओ तब तुम यहाँ पर सवा पहर से ज्यादा मत रुकना। अगर सवा पहर से ज्यादा रुकी तो गड़बड़ हो जाएगी। बहू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो सुन लेती है कि सवा पैर में तो सब काम हो जाएंगे, खुशी खुशी हम घर वापस लौट जाएंगे। फिर क्या था, रक्षाबंधन का दिन आ गया। अपने पति को साथ में लेकर अपने मुंह बोले भाई के घर चल दी और उसी स्थान पर पहुंच गई जहाँ पर केले का पेड़ लगा हुआ था। वहां जाकर के वह देखती है केले के पेड़ के पास बहुत बड़ी सी हवेली बनी हुई है। अंदर गई तो देखा कि अंदर बहुत ठाट बाट थे, खूब नौकर चाकर थे। साथ के साथ नंद भी खूब ठाट बाट से रह रही है। अपने भाई भाभी को आता हुआ देखकर वह लड़की प्रसन्न हो गई और प्रसन्नता से उसने अपने भाई भाभी और भतीजी को राखी बांधी। उस बहू ने भी अपने भाई को राखी बांधी। अभी सवा पहर हो जाने वाला ही था, तभी उसने अपने पति और बच्ची को लेकर वहां से चल दी। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, तभी उसके पति को याद आया कि मेरी तो छतरी वहीं रह गई। तब वह अपनी पत्नी से कहने लगा, चलो वापस चलो, अब हम अपनी छतरी लेकर वहां से आएंगे। तब बहू बहुत डर गई, कहने लगी कि सवा पहर से ज्यादा मुझे वहां नहीं रुकना था, अगर वहां हम गए तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसने अपने पति को समझाने की खूब कोशिश की। कहने लगी, छतरी ही तो है, कई बार हम दोबारा आएंगे तब हम ले लेंगे, ऐसे एक ही बार में कई बार जाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसका पति नहीं माना। दोनों ही वापस जिद के कारण उसी स्थान पर लौट आए। लेकिन उस स्थान पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर जो आलीशान कोठी थी वो एकदम गायब थी। मात्र केले का एक छोटा सा पेड़ वहाँ पर लगा हुआ। इसके पास में छतरी भी रखी हुई है और जो छतरी है वो उसके पति की है। ये देख करके पति के तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही, उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। फिर वो अपनी पत्नी को डांट कर कहने लगा कि ये सब क्या हो रहा है? अभी तो यहाँ पर आलीशान कोठी थी, अब यहाँ पर उजाड़ जंगल कैसे हो गया है? सारा माजरा मुझे सच सच बताओ, ये सब हो क्या रहा है? क्या तुमने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी? मेरी बहन आखिरकार कहाँ गई? तो फिर कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने संतान की कामना के तहत अपनी नंद के शादी जो है सर्वश्रेष्ठ रूप में जेठ के महीने में आंवला, बड़, पीपल और केले के पेड़ की विधि विधान से पूजा की। वो नव युवक जो हमारे घर आए थे वो कदली वृक्ष हैं, श्री नारायण का स्वरूप थे। घर आकर उन्होंने मेरी नंद और मेरी मनोकामना के तहत मेरी नंद के साथ पूर्ण रूप से विवाह कर लिया। अब मेरी नंद का श्रेष्ठ स्थान जो है वैकुंठ में वास के रूप में हो गया है। हे श्री कृष्ण भगवान, हे श्री नारायण, हे कदली वृक्ष, जो भी इस जेठ के महीने में इस तरीके से केले वृक्ष का पूजन करे, उसके घर में पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन इत्यादि की जो भी कामनाएं हैं उन्हें तुरंत ही पूर्ण करना। जैसे उस नंद भाभी को सब कुछ प्रदान किया, उत्तम पुत्र दिया, उत्तम पुत्री प्रदान की और नंद का विवाह साक्षात श्री नारायण के साथ हुआ। और उसी की तरह से आज के दिन, शुभ दिन पर इस कथा को सुने, पूजन करे, उसके जीवन में सदा सर्वदा खुशियाँ देना। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तो बोलिए तुलसी माता की जय। जेठ माह में सुनी जाने वाली नंद भाभी और तुलसी माता की कहानी बहुत ही सुंदर है। परिवार में नंद भाभी रहती थी। नंद कुंवारी थी, वो तुलसी माता की खूब सेवा करती थी, पर भाभी को ये फूटी आंख नहीं सुनाता था। जेठ का महीना आया। जेठ की भरी गर्मी में तुलसी माता को कोई कष्ट ना हो ये सोचकर भी जाता शीतल जल से वो सेवा किया करती थी। भाभी को और भी ज्यादा गुस्सा आया करता था नंद को। अब गुस्से से वो कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी को ही खाने में दूंगी, तुलसी को ही दहेज में दूंगी। और जब समय आया तो नंद की शादी हुई तो भाभी ने ऐसा ही किया। उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन वह तुलसी का गमला एकदम स्वादिष्ट व्यंजन
में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने तुलसी की मंजरी पहना दी, फिर वो मंजरी सोने के आभूषण में बदल गए। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी के लिए जनेऊ रख दिया, वो सब रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसको दहेज के बारे में खूब बढ़ाई हुई। इस प्रकार भाभी को तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तुलसी की पूजा का इतना ज्यादा महत्व है कि मेरी नंद ने सोने चांदी हीरा जवाहरात में तुल गई है और ससुराल में भी उसका खूब मान सम्मान हो रहा है। भाभी की एक लड़की थी, वो अपनी लड़की से भी कहने लगी, तू भी रोज नियमित रूप से तुलसी की सेवा कर, दीप दान कर, तुझे भी नंद की तरह फल मिलेगा। लेकिन लड़की का मन जो है तुलसी पूजा में नहीं लगता था। जेठ का महीना आने पर उसने तुलसी माता की पूजा कोई सेवा नहीं की, जिससे तुलसी माता को बहुत कष्ट हुआ। अब लड़की का विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद के साथ किया था वैसा ही हम अपनी बेटी के साथ करती हूँ। मेरी बेटी को खूब इज्जत मान सम्मान मिलेगा। अपनी लड़की की शादी में उसने वही किया। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी ही मिट्टी रह गई। मंजरी ही रही और जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती जो है उस भाभी की बहुत ज्यादा बुराई करने लगे। ससुराल में भी उसकी लड़की की बुराई कर रहे थे और उसे कोई मान सम्मान नहीं मिला। भाभी नंद को कभी बुलाकर नहीं लाई। एक दिन भाई ने सोचा बहन से मिलकर आऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई और सौगात के लिए कुछ मांगा। पहले तो भाभी ने मना किया कि घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई के मांगने पर भाभी ने थैले में भरकर ज्वार दे दिया और कुछ भी नहीं दिया। कहने लगी, बस यही है घर में और यही लेकर के तुम जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के यहाँ कोई ज्वार लेकर ही जाता है क्या? बहन के नगर के समीप पहुंचा तो गौशाला में वो ज्वार का थैला जो था उस गाय के सामने उसने उलट दिया। तब गौपालक ने कहा कि अरे भाई, गाय के सामने सोना चांदी हीरे मोती क्यों डाल रहे हो? ऐसा सुनकर के भाई ने जब नीचे देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। तब उसने गौपालक को सारी बात बताई। अरे हीरा मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और तुलसी माता ने उसके कुशल मंगल होने की सदा सर्वदा रक्षा की। भाई ने बहन से कहा, तुझे सुखी देखकर मेरा मन प्रसन्न है। तो बहन बोली, भैया ये सब तुलसी माता की कृपा से हुआ है। वह जीवन के सभी दुखों को दूर करने वाली है और सदा सर्वदा सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। भाभी से भी तुम कहना कि तुलसी सेवा विधि विधान से सच्चे मन से किया करें और जेठ के महीने में गर्मी से उन्हें कोई कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय तुलसी मैया की जय। थी तुलसी माता की कथा। अन्य कथा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तो बने रहिए आप सब हमारे चैनल पर।